हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये मेरा होम मेकओवर सीरीज का वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने मेरे प्रीवियस होम मेकओवर वीडियोस नहीं देखे हैं एंड इफ यू वुड लाइक टू चेक इट आउट, तो लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे किचन का एक टूर देने वाली हूँ। मेरा किचन जो है ये सेमी मॉड्यूलर किचन है। मैंने किचन में कहीं पे भी कटलरी ऑर्गेनाइजर या प्लेट रैक नहीं बनवाया है। वुडन के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, वही बनवा के लिए है। और अब इसे मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है वो आप वीडियो में जरूर चेकआउट करना। तो फ्रेंड्स, किचन का टूर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस किचन में मैंने क्या क्या सिविल चेंजेस की है। तो ये साइड का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी सिविल चेंज नहीं है, इट इज एज इट इज। और ये साइड का जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, तो ये एम्प्टी स्पेस थी। बिल्डर ने हमें प्लेटफॉर्म भी नहीं प्रोवाइड किया था, इट वॉज जस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी। तो ये प्लेटफॉर्म हमने अलग से लगवाया है। ये किचन पहले कैसे दिखता था ना, उसकी क्लिप में आपको सिविल चेंजेस बताने के बाद ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली एक स्लाइडिंग डोर था, 2 वेज स्लाइडिंग डोर था, जो हमने निकाल दिया है और उसको कट करके हमने यहाँ पे विंडो पे लगाया है। और ये जो विंडो थी ना, ये कंप्लीटली ओपन थी। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये टाइल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये भी हमने अलग से लगवाया है। और वॉल पे भी थोड़ा सा ये रफ वॉल थी, जो यूजुअली बालकनीज में रफ वॉल्स होती है ना, उस टाइप की थी। तो उसे हमने प्लेन करके लिया है और कलर कर लिया है। जो किचन का लाइट येलोइश कलर है, वही कलर यहाँ पे भी हमने दिया है। तो ये जो डोर है ना, ये एक्रेलिक का बनाया हुआ है और इसकी जो बॉर्डर है ना, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग है। और ये यहाँ पे मैंने मेरा डिश वॉशर रखा है, उसके ऊपर बर्तन है जो अभी धुलने बाकी है। और यहाँ पे मेरा डिश वॉशर है। तो वहां पे एक्चुअली बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, तो उसे कवर करने के लिए हमने यहाँ पे डोर बनाया है। तो इन केस अगर इन फ्यूचर कभी कुछ लीकेज हो या कुछ भी काम करवाना हो, तो हम वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मेरा OTG, जिसे मैंने कवर करके रखा है बिकॉज ये बहुत कम यूज होता है। एंड यहाँ पे ये जो बॉटल है ना, ये डिश वॉशिंग पाउडर है। तो ये फिनिश ब्रांड की ही मैं यूज करती हूँ, इससे बर्तन बहुत अच्छे क्लीन साफ होते हैं। तो मैं आपको मेरे डिश वॉशर का भी रिव्यू जल्दी से दे दूंगी। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, जस्ट लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद इट। तो जो डिश वॉशर है ना, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप जरूर देखना। इसमें मैं जो जो डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या एडवांटेजेस है, वो सब मैं इसमें शेयर करूंगी। ये जो गैस स्टोव है ना, उसके नीचे का जो सेक्शन है, वो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो लास्ट वाला पार्ट है, आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा सिंक है। तो यहाँ पे मेरा यूजुअली डस्टबिन वगैरह रहता है। एंड ये वाला जो पार्ट है, इसमें मेरे सिलेंडर्स रखे हुए हैं। और ये जो बीच वाले जो येलो पार्ट के 2 सेक्शंस है ना, ये टोटल 6 ड्रॉवर्स है। तो ये मैंने अलग अलग साइजेस में बनाए हैं। तो एक स्मॉल है, मीडियम है और एक लार्ज है। तो मैंने ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके इसे मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। गैस स्टोव के ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, तो उसमें जो सबसे लास्ट है, वहां पे मेरा वाटर प्यूरिफायर है। और ये जो 3 पार्ट्स है यहाँ पे, इसमें मेरा नॉर्मल स्टोरेज का सामान रखा हुआ है, किचन का सामान।
और बीच में ये एक्चुअली चिमनी के लिए दिया गया है, बट हमने अभी तक लगाई नहीं। और जो मेन वाला जो प्लेटफॉर्म था उसके सामने मेरा ये वाला प्लेटफॉर्म है। ये साइज में थोड़ा सा छोटा है, तो इसे मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो इसमें जो बीच का सेक्शन है, अगेन उसमें ड्रॉवर्स है, 2 ड्रॉवर्स दिए गए हैं और ये बड़े साइज के हैं। तो ये ड्रॉवर का जो साइज वगैरह है वो सब मैंने खुद से ही दिया था। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो भी उन्होंने ही बिठाया था। और यहाँ पे जो सेक्शन है ना, आप ये जो येलो पार्ट देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ ग्लास। तो ये जो ग्लास है ना, इसे हम टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। और जो ग्लास की जो बैक साइड होती है ना, उसके ऊपर हमने पेंट करके लिया है। तो जो वो नॉर्मल ग्लास की जो दुकान है जो होती है ना, वो लोग ये बहुत इजीली करके दे देते हैं। तो ये जो कांच है ये एक्चुअली बहुत थिक है। अपनी जो कार होती है ना, उसके आगे जो फ्रंट में जो ग्लास होती है, उसकी जो थिकनेस और क्वालिटी होती है वो सेम क्वालिटी इसकी भी होती है। तो इट इज क्वाइट स्टर्डी। तो बिल्डर ने हमें यहाँ पे टाइल्स नहीं दिए थे, तो हमें मिसमैच नहीं करना था कि सामने अलग टाइल और यहाँ पे अलग टाइल। मे बी इट वुडंट हैव लुक्ड गुड, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लास बिठाया है। और ऊपर का जो सेक्शन है, यहाँ पे है मेरा माइक्रोवेव और अगेन यहाँ पे मेरा स्टोरेज है। किचन में मेरा कोई भी क्रॉकरी का सामान नहीं है, क्योंकि मेरे जो लिविंग रूम में है ना, मैंने एक डेकोरेटिव क्रॉकरी यूनिट पूरा बनवाया है, तो उसका टूर भी जल्दी से मैं शेयर करूंगी। तो किचन में जैसे ही हम एंटर करते हैं लिविंग रूम से, तो यहाँ पे जो है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मैंने सिलेंडर रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 सिलेंडर्स हैं और ये जो एक्स्ट्रा ऑनियंस थे तो मैंने वहाँ पे ही रख दिया है, बिकॉज ऑनियंस को अगर आप अंधेरे में रखोगे तो वो ज्यादा दिन अच्छे रहते हैं। और उसकी जो साइड में जो 3 ड्रॉवर्स है, वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें मेरे सब बड़े स्पून्स, कुकिंग में जो स्पून्स लगते हैं वो है। फिर यहाँ पे है नॉर्मल छोटे वाले स्पून्स जो हम डेली खाने के लिए यूज करते हैं वो है। और उससे जो छोटे साइज के स्पून है वो भी यहीं पे है। ये एक छोटा सा स्पून है और ये मुझे ऑयल कैन में भरने के लिए यूज होता है। तो इसका जो माउथ है वो बहुत छोटा सा है, तो ऑयल डालते वक्त कभी कभी स्पिल हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ। फिर यहाँ पे है सिजर्स। तो ये मेरे नॉर्मल किचन के लिए जो कि सिजर्स हम लोग यूजुअली यूज करते हैं कट करने के लिए वगैरह, तो वो है। और ये मेरी वेजिटेबल, चिकन, फिश वगैरह कट करने के लिए मैं ये सिजर्स यूज करती हूँ। फिर यहाँ पे है पीलर और मेरी नाइफ्स। और जो आगे का सेक्शन है, तो ये है मेरी बटर नाइफ। फिर ये है फ्रॉथर। ये फ्रॉथर मैंने आइकिया से लिया था, ये कॉफी के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये है ब्रश। तो ये मुझे बहुत लगता है, मैं भाकरी बनाते टाइम काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ ये। और ये जो स्पून्स है ना, ये सूप के स्पून्स है, ये स्टील के हैं और ये मैंने होम सेंटर से लिए थे। अमेजिंग क्वालिटी। मुझे वो यूजुअली जो प्लास्टिक के स्पून्स होते हैं ना सूप के, वो मुझे नहीं पसंद है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे स्टील के सूप स्पून्स मिले, एंड फाइनली आई गॉट इट। और ये है फोक। और यहाँ पे एक है प्लास्टिक का स्पून। मैं कुकिंग में प्लास्टिक स्पून्स नहीं यूज़ करती, बट देन मुझे ये सेट ऑफ 4 का स्पून्स मिला था फॉर जस्ट ₹15 फ्रॉम आइकिया। तो आइकिया का शॉपिंग हॉल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच इट। तो ये है मेरे बीटर का और ये है कुछ डिस्पोजेबल स्पून्स। और अगर ये साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे है पिज्ज़ा कटर, कटोरी। और ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा सामान जो मेरा टूटा हुआ है वो रहता है। ये मेरे ऑयल कैन का है, बट मेरा जो बॉटल है वो टूट गया है, तो और एक ढक्कन पड़ा हुआ है यहाँ पे जो मेरी बॉटल टूट गई थी उसका। तो आई जस्ट कीप इट, कभी कभी मुझे DIY के लिए ज़रूरत पड़ती है। एंड पीछे बस एक रैंडम स्टफ है जो यूजुअली मुझे लगता नहीं है। तो मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक सामान रखा है और वही सामान रखा है जो मैं एवरीडे यूज करती हूँ। तो आई प्रेफर टू कीप इट वेरी क्लीन एंड नीट। तो ये जो सेकेंड वाला ड्रॉवर है ना,
इसमें मेरे सारे एम्प्टी जो डब्बे होते हैं वो होते हैं। तो बी इट स्टील, ग्लास या प्लास्टिक जो भी हो, लेकिन जो जो कंटेनर्स एम्प्टी हो जाते हैं वो इस ड्रॉवर में आते हैं डायरेक्टली। तो ये साइड में मोस्टली ग्लास रखती हूँ। ये जो पीछे का सेक्शन है ना, वहाँ पे मेरे एक बहुत बड़ा ग्लास का डब्बा है, वो था, बट अभी वो धोने के लिए गया है बिकॉज दिवाली का टाइम था तो काफ़ी स्वीट्स वगैरह उसमें रखे थे। एंड ये बीच का सेक्शन में ऑलवेज स्टील रखती हूँ और साइड में प्लास्टिक। आई ट्राई टू रिड्यूस इट बट नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत तो प्लास्टिक यूज़ करना ही पड़ता है। एंड ये है चॉपर और उसके नीचे है सर्विंग के बोल्स। ये जो है मुझे यूजुअली हेयर ऑयल लगाने के लिए लगता है। एंड दीज आर सम प्लेट्स, ग्लास के प्लेट्स, बहुत हार्डली यूज होते हैं, बट देन सिंस मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस था तो आई जस्ट केप्ट इट ओवर हियर। और जो लास्ट वाला बड़ा ड्रॉवर है, इसमें ये साइड है एल्यूमिनियम का मेरा बड़ा वाला कुकर। तो ये मैं मोस्टली सिर्फ इडलीज बनाने के लिए ही यूज करती हूँ। मेरे पास और एक छोटा कुकर है स्टील का जो मैं यहाँ पे रखती हूँ इसके ऊपर, बिकॉज ये जो दो नॉन स्टिक के बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो ये अभी खराब हो गए हैं एंड आई डोंट यूज इट एक्सेप्ट फॉर साबूदाना खिचड़ी, तो बस उसी के लिए यूज होता है। तो दूसरा वाला कुकर मैं इसके ऊपर रखती हूँ यहाँ पे। एंड दीज आर सम रैंडम स्टफ जो पैकेट्स ओपन किए हैं और जिसे मैंने अभी तक स्टोर नहीं किया है, या एक्स्ट्रा स्टफ जो है वो सब यहाँ ये पार्ट में। और ये वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको बताने भूल गई, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ये है ना, ये सब मैंने अलग से परचेज किए हैं। सी, तो ये सब मैंने कहाँ से परचेज किए और कितने में परचेज किए उसका मैं किचन ऑर्गेनाइजर वीडियो एक अलग से डाल दूंगी, तो आपको सबका आइडिया आ जाएगा। तो मेरा जो किचन है ना वो सेमी मॉड्यूलर है। मैंने इसमें कहीं पे भी प्लेट्स के लिए स्टैंड नहीं बनाया, या यहाँ पे इंटरनल जो यूजुअली मिलता है ना ऑलरेडी स्टील का कंपार्टमेंट्स टाइप का, तो आई डेंट बाय इट बिकॉज उसे क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड आई डोंट लाइक इट। तो दिस इज जस्ट एन एम्प्टी ड्रॉवर, उसे मैंने खुद से ही ऑर्गेनाइज किया है अपने हिसाब से। तो अगर मुझे इन फ्यूचर ये पार्ट निकाल के कहीं और रखना हो तो आई कैन यूज इट बिकॉज दिस स्पेस विल बी कम्प्लीटली एम्प्टी। मेरे किचन में जितने भी ड्रॉवर्स है ना, सब एम्प्टी ड्रॉवर्स मैंने बनवा के लिए थे वुड के, और जो ऑर्गेनाइजर्स है वो मैंने अलग से परचेज करके यूज किया है। इसका बेनिफिट ये है कि आपका किचन बनाने का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज आप सिर्फ वुडन के कैबिनेट्स बनवा के ले रहे हो। सेकेंडली, अगर आपको सामान का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, अगर आपको एक ड्रॉवर में सामान रखना पसंद नहीं आ रहा हो तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हो। एंड थर्डली, अगर आपके पास क्लीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं हो तो एवरीडे आप एक एक ऑर्गेनाइजर निकाल के क्लीन कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। तो ये 3 ड्रॉवर्स हमने देख लिए, तो अभी ये साइड देखते हैं क्या क्या रखा है। तो अगेन यहाँ पे भी मैंने खुद से ही ऑर्गेनाइज किया है और सब बास्केट्स लगाए हुए हैं मेरे मर्जी के हिसाब से। तो ये हमारे रोज के टी कप्स है। अगेन यहाँ पे सब रैंडम स्टफ है, और ये एक है चाय के लिए लगता है हमेशा, इसीलिए मैंने साइड पे ही रखा है कप्स के। एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना वो मैंने रखे हैं। यहाँ पे ये कूटने के लिए रखा है। एंड दिस इज माई स्पाइस काउंटर। तो ये साइड की जो स्पाइसेस है ना ये मेरे मैक्सिमम यूज होते हैं। एंड अगेन इन दिस पार्ट, दिस साइड के जो होते हैं ना वो बहुत ही मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे धना जीरा पाउडर है, लवंग, दालचीनी, इलायची, तो ये सब यहाँ पे है। और जो थोड़े कम यूज होते हैं लाइक खसखस, शाहजीरा, तो ये थोड़ा सा मैं कम यूज करती हूँ, तो वो ये साइड पे है। और बीच में ये जो पार्टीशन आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पेपर मिल है, तो इसे आप ऊपर से दबाओगे तो पेपर का जो पाउडर है वो नीचे से आता है। इसके अंदर ऑलरेडी पेपर मैंने डाल के रखा है, कैन यू सी इट। तो दिस वर्क्स एज अ डिवाइडर एज वेल फॉर मी। और ये जो है ये अगेन स्पाइसेस है बट बहुत कम यूज होते हैं, लाइक बिरयानी मसाला, ब्लैक सॉल्ट, फिर मेथी दाना है। तो उसके नीचे का जो ड्रॉवर है ना, इसमें मैं सारे स्टील के बर्तन रखती हूँ, बट नॉट द कुकिंग यूटेंसिल्स। जैसे चाय का बर्तन है, ये मिल्क का है, या फिर एक्स्ट्रा जो हमें बॉईल करने के लिए वगैरह लगता है, ये मेरा स्टीमर है,
कोलैंडर है, फिर ये मेरे कुकर के जो डब्बे हैं वो है, तो वो टाइप की चीजें रहती है। कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए मेरे पास एक सेपरेट ड्रॉवर है। तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ये मेरा फ्लावर सेक्शन है। तो इसमें जो भी आटा होता है वो इसमें रहता है। तो इन दोनों में मेरा गेहूं का आटा रहता है। ये वाला जो है इसमें मेरा ज्वार का आटा रहता है। हम लोग काफी भाकरी खाते हैं तो उसके लिए मुझे बहुत लगता है। ये एक्स्ट्रा ज्वारी का आटा इसमें ही रखा है। तो एट प्रेजेंट मुझे ये फिनिश ऑफ करना है, फिर मैं वो यूज करना चालू करूंगी। फिर ये है राइस आटा। यहाँ पे मैंने शुगर ला रखा है बिकॉज अभी सिर्फ दिवाली में हम लोग 5 kg शुगर का पैकेट मंगाते हैं। अदरवाइज आई यूजुअली ब्रिंग 1 kg के 2 पैकेट्स एवरी मंथ। एंड ये जो है ये मैदा है, और ये हमारा ट्रेडिशनल एक आटा है जिससे हम वेगान केक बनाते हैं, तो उसका आटा है। तो दिस इज माई आटा सेक्शन बेसिकली। तो जो भी आटा चाहिए हो तो वो इस ड्रॉवर में मिल जाता है इजीली। और उसके बाजू में है मेरा डस्टबिन, और ये और एक डस्टबिन मैंने यहाँ पे लगा के रखा है जिसमें सिर्फ एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो कचरे के लिए यूज करने होते हैं। तो ये वाला जो है ये भी मैंने आइकिया से खरीदा था। इट वॉज फॉर लेस देन 100 रुपीज, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अभी ऊपर का सेक्शन देखते हैं हम लोग। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे मेरा वाटर प्यूरिफायर है। फिर ये है बॉटल क्लीनर, ये अगेन आइकिया का है। आप मेरे शॉपिंग हॉल में देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट। फिर यहाँ पे क्लीनिंग का कुछ स्टफ है। अगेन ये क्लीनिंग का ब्रश है, अगेन ये भी आइकिया का है। देन यहाँ पे मैं बॉटल्स भर के यहाँ पे रखती हूँ, और ऊपर भी अगेन क्लीनिंग का जो एक्स्ट्रा स्टफ होता है वही है। तो लेट्स क्लोज दिस। तो अभी ये वाला ओपन करके देखते हैं। तो इसमें जो ये जो नीचे का सेक्शन है ना, ये मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर है। तो इसमें है रवा, साबूदाना, फिर इसे मैक्रोनी, फिर इडली राइस, उड़द दाल, वर्मिसेली, और ये एक्स्ट्रा गेहूं मेरे बच गए थे, मुझे थाली पीठ की भाजरी बनानी थी तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। और ये है बेसन, तो बेसन मैंने यहाँ पे रखा है। तो दिस इज माय ब्रेकफास्ट सेक्शन। तो ब्रेकफास्ट सेक्शन का जो भी मोस्टली सामान लगता है वो मैं यहीं पे रख देती हूँ। एंड ऊपर का जो काउंटर है ना, तो ये मेरा पल्सेस सेक्शन है। तो इसमें सब टाइप के पल्सेस है। और सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा स्टील का डब्बा यहाँ पे देख रहे हो, इसमें है सेवया, जो खीर बनाने के लिए लगती है ना, वो वाली सेवया मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो मेरा पीछे का सेक्शन मोस्टली एम्प्टी ही है बिकॉज मेरा जो पुराना किचन था ना वो इससे थोड़ा छोटा था, तो मैंने उस हिसाब से ही सामान लिया था। अगेन मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है। इसका वीडियो मैं आपको अलग से डाल दूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स क्लोज इट नाउ। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, तो ये जो बेसिकली है ना, ये कोमड़ी वड़ा का पीठ है। तो जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं उसी टाइप का होता है, बट ये थोड़ा सा थिक होता है। एंड चिकन के साथ ये महाराष्ट्रियन फैमिलीज में बहुत खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो उसका आटा है अलग से मैंने बनवा के रखा है, और वो ये भी वही है। और ये जो है ये थाली पीठ की भाजनी है, मेरी अभी खत्म होने आई है तो मुझे नहीं बनानी है, तो यहाँ पे उसके 2 डब्बे आ जाएंगे। तो इसीलिए ये स्पेस आपको अभी एम्प्टी लग रही है। और पीछे मैंने कुछ रखा नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू कीप एज सच, एक्स्ट्रा स्पेस है। और ये वाला भी देखते हैं, नेक्स्ट वन। तो इसके नीचे का जो पार्ट है ना, इस पे मैंने होल रेड चिलीज रखे हैं, एक कश्मीरी है और एक बेडगी है। फिर यहाँ पे है कोकम, इसमें है पिटी शुगर, पीसी हुई शक्कर, अभी एक्चुअली दिवाली में थोड़ी सी बच गई थी तो वो रखी है।
इसमें है खजूर। फिर पीछे के साइड मेरी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, 2 टाइप की सॉल्ट है। एक वो जो खड़े वाली सॉल्ट आती है वो है जो मुझे फिश के लिए लगती है, एंड ये नॉर्मल सॉल्ट वो है। और ये जो स्पेस है ना, इसमें मेरा एक्चुअली मिक्सर का रहता है सामान, तो ये जो 2 है मिक्सर के, और एक जो बड़ा वाला है ना वो यहाँ पे रहता है, वो अभी वॉशिंग के लिए गया है, इसीलिए आपको ये स्पेस अभी एम्प्टी नजर आ रही है। और इसके नीचे ही मेरा मिक्सर है, तो इट बिकम्स रियली इजी। और जो ऊपर का सेक्शन है ना, ये मेरा दाल राइस काउंटर है। तो इसमें है बासमती राइस, ये मोस्टली बिरयानी के लिए ही मैं यूज करती हूँ। देन दिस इज माई पुलाव बिरयानी राइस, एंड दिस इज माई रेगुलर राइस। फिर इसमें एक्स्ट्रा घी है जो बच गया था, तो वो यहाँ पे रखा है। एंड यहाँ पे है सब दाल, मसूर दाल, तूर दाल, चना दाल, मूंग दाल। सो दिस इज माई दाल एंड राइस काउंटर। और ये जो डोर है ना, यहाँ पे मैंने 3 ऐसे हुक्स लगाए हैं, तो इस पर मैं एक्चुअली मेरे मेजरिंग कप्स लगाती हूँ। तो ये एक्चुअली मैं ऐसे लगाती हूँ, बट देन दिस टाइम मेरे हस्बैंड ने डिशवॉशर क्लीन किया था, तो तभी उन्होंने ऐसे लगा दिया। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। तो ये जो पैरेलल काउंटर है ना, उसके कबर्ड्स मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरा माइक्रोवेव ओवन। इसका जो स्टैंड है जो मेरे किचन वाले ने ही बना के दिया था, और उसके ऊपर यहाँ पे है ये जो है मेरा सब दिवाली का फरार है, तो जो अभी थोड़ा थोड़ा सा बच गया है, चिवड़ा, शंकरपाड़ी, और इसमें चकली है। और ये जो है, ये मेरा जो मिक्सर है ना, उसका फूड प्रोसेसर का पार्ट है, तो ये बहुत कम यूज होता है। तो मोस्टली विंटर्स में मैं जो गाजर हलवा होता है बनाने के लिए, ग्रेट करने के लिए यूज होता है। एंड अभी दिवाली में भी मैंने एक बार निकाला था। तो इसे बंद कर देते हैं और ये वाला देखते हैं। तो ये मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन है। तो इसमें है मेरे मग्स, कॉफी मग्स, ये है मेरे ग्लासेस, यहाँ पे है कुछ बाउल्स, तो ये सर्विंग के लिए, कभी पॉपकॉर्न वगैरह खाने के लिए यूज होता है। अगेन ये मेरा टी मग है। एंड और ये जो डब्बे है ना, ये मेरा मसाला का डब्बा है, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर वगैरह वो सब जो रहता है ना, वो वाला डब्बा है, कंपार्टमेंट वाला। और ये जो है, ये कैसरॉल है जिसमें मैं रोटी बना के रखती हूँ। और फिर यहाँ पे है ये किचन फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, फिर बटर पेपर, क्लिंच रैप, ये सब है। अगेन ये भी बहुत कम यूज होता है। और ये जो डिवाइडर है उसके बाजू में, ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और उसका जो ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे मेरे स्टील के ग्लासेस है जो बहुत कम यूज होते हैं। उसके पीछे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है। और उसके पीछे अगेन एक बास्केट है, उसमें रैंडम स्टफ है जो बहुत कम यूज होता है। एंड दीज 2 आर माई बियर मग्स। और ये भी एक ये है कप है। तो ये कुछ इस तरह से है। ये वाला पॉट बहुत सुंदर और कलरफुल लगता है मुझे। आई रियली लव इट। आई एम नॉट अ टी और कॉफी लवर, बट ये सेक्शन मेरा बहुत प्यारा है। और उसके बाजू में अभी देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने एक डिवाइडर रख के चकला बेलन रखा है। फिर रोटी बनाने के लिए जो जो सामान रखता है वो सब मैंने यहीं पे रखा है। आटा, सूखा आटा जो लगता है वो भी यहाँ पे ही है। तो मेरे पास एक्चुअली पहले यही था, ये मेरी मम्मी ने अभी मुझे रिसेंटली ला के दिया है। इट्स वेरी गुड, एक्रेलिक का बना हुआ है, वेरी लाइट वेट एंड दी बेस्ट। एंड देन उसके ऊपर है एक एक्स्ट्रा ट्रे जो है वो बड़ा है। फिर टिश्यू पेपर्स, एंड ये कोलैंडर है। ये अगेन मैंने आइकिया से लिया था, बहुत यूजफुल है एंड बहुत मल्टीपर्पज है। तो इसका अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे आइकिया के शॉपिंग टूर में है। और नीचे के जो कबर्ड्स है, तो यहाँ पे मैंने ऑनियन, पोटैटो और लहसुन यहाँ पे रखती हूँ मैं। और नीचे एट प्रेजेंट अभी एम्प्टी है, क्योंकि बड़ा वाला जो डब्बा था वो अभी धोने के लिए गया है। और पीछे अगेन सब रैंडम स्टफ जो बहुत कम यूज होता है। फिर ये जो 2 ड्रॉवर्स है, ये मेरे बहुत मेन वाले ड्रॉवर्स है।
तो इसमें मैंने प्लेट्स ऑर्गेनाइज किया है। अगेन ये जो प्लेट ऑर्गेनाइजर है मैंने अलग से खरीदे हैं। तो मेरा जो तवा है रोटी बनाने का वो भी यहीं पे है, फिर आटा गूंदने का जो परात होता है वो भी यहीं पे है, फिर ये दूध पे लगाने के लिए जाली है, मेरे प्लेट्स, छोटे प्लेट्स और ये बड़े प्लेट्स, तो ये मेरे कांच के प्लेट्स है। तो सब यहीं पे मेरा रह जाता है जो यूजुअली डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। और जो गेस्ट के लिए वगैरह स्पेशल जो होते हैं ना कांच के वगैरह, तो वो मेरे सब क्रॉकरी यूनिट में है। दीज आर माई रेगुलर डेली यूज आइटम्स। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ये साइड जो है ये मेरे सब कुकिंग के वेसल्स है जो भी स्टील के हैं। तो मोस्टली आजकल मैं स्टील ही यूज करती हूँ, बट जो सूखी सब्जी होती है उसके लिए मैं कभी कभी एल्यूमिनियम भी यूज करती हूँ। तो ये बड़ा सा पैन है, ये स्टील की कढ़ाई है, ये यूजुअली हम लोग दाल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। एंड देन ये भी एक है, ये भी अच्छा है, ये वंडर शेफ का है। एंड यहाँ पे जो है एक मिनट, ये वाला जो है ये डोसा का तवा है। फिर ये जो है ये अभी मैं यूज नहीं करती, मेरे पास ऐसा एक छोटा वाला है जो ऊपर के सेक्शन में है, तो वही यूज करती हूँ। और ये लिड है, तो ये बेसिकली मैंने एक लिड ऑर्गेनाइजर लिया था, बट आई एम नॉट सो वेरी हैप्पी विथ इट। और ये मेरा फिश फ्राई करने का जो तवा है वो है स्पेशली। एंड ये अगेन एक लिड है, तो ये यहाँ पे लिड्स भी रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कुकिंग पॉट्स है और यहाँ पे मेरे तवा और लिड्स है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे मेरा टोस्टर है। फिर अंदर की साइड आप देख सकते हो ये मेरे एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, और उसके नीचे वाली जो है वो भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है जो यूजुअली बहुत बड़े साइज की है, और मैं यूजुअली दिवाली में यूज करती हूँ या कभी कोई गेस्ट आने वाले होंगे तो ही। एंड देन नीचे के सेक्शन अगेन रैंडम स्टफ है। तो ये जो है ये कोकोनट ग्रेटर है, फिर ये चकली मेकर है, फिर ये जो है ये पूरन पोली का जो पूरन होता है ना वो बनाने का मशीन है। देन दिस इज अ ट्रेडिशनल कोकोनट स्क्रैपर। तड़का देने का जो है वो भी मैंने यहीं पे रखा है। फिर एक पूरी फ्राई करने का होता है वो भी यहीं पे मैं रखती हूँ। तो जो ड्राई एरिया है उसमें यहाँ पे मैंने विंडो पे 2 प्लांट्स रखे हैं जिसे मैंने हैंड पेंट किया है। तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, तो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट you can check it out। तो ये है पीस लिली का प्लांट और ये है जेड का प्लांट। एंड लेट मी शो यू द व्यू एंड लेट्स चेक आउट द व्यू। सो दिस इज द व्यू। मैं आपको 360 डिग्रीज व्यू दिखाती हूँ। यू कैन सी यहाँ से ग्रीनरी भी है एंड अर्बन जंगल भी है। बहुत सुंदर व्यू है। आई रियली लव दिस प्लेस एंड दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से सनराइज होता है। फिर मैंने ये वाला सेक्शन तो आपको पहले ही बताया है, ये मेरा ओटीजी है और ये मेरा डिश वॉशर है। तो किचन का जो काउंटर टॉप है ना उसे मैंने बहुत सिंपल रखा है, और बस जो सामान मुझे रेगुलरली लगता है वही आपको नजर आएगा। कोई भी डेकोर का चीज नहीं दिखेगा, बिकॉज किचन है तो हम काफी सारा फ्राइंग वगैरह करते हैं तो सब सामान ग्रीसी हो जाता है एंड उतना टाइम नहीं होता है हम रोज रोज क्लीन करें उसे। तो आई हैव केप्ट इट वेरी मिनिमल। वैसे तो मुझे डेकोर का बहुत ज्यादा शौक है, बट देन किचन में आई ऑलवेज अवॉइड इट। तो यहाँ पे है मेरा मिक्सर, बिकॉज मुझे काफ़ी लगता है, और एक ये रखा है। और यहाँ पे मैंने एक शेल्फ लगाया है बिकॉज मुझे काउंटर टॉप पे नहीं रखना था, तो आई वांटेड इट एलिवेटेड ताकि क्लीनिंग इजी हो जाए। तो यहाँ पे है शुगर, टी पाउडर, ये घी है, सॉल्ट है, ऑयल एंड ये हिंग है, और यहाँ पे मेरा लाइटर है। तो बस ये साइड सेक्शन में इतना ही है। एंड जो अपोजिट सेक्शन है अगेन यहाँ पे मैंने एक शेल्फ लगाया है, और जो भी क्लीनिंग के लिए सामान लगता है वो सब वहीं पे रख दिया है। और मैंने छोटे छोटे हुक्स भी यहाँ पे लगाए हैं ताकि जब भी हम क्लीन करें
ताकि इमीडिएटली हैंग कर सके, ताकि काउंटर फ्री रहे। और यहाँ पे भी मैंने एक हुक लगाया है, तो उसके ऊपर ये जो पानी ड्रेन आउट करने का वो है। एंड ये सिंक का क्ली ब्रश है मेरा, और ये क्लीनिंग के लिए यूज होता है स्पॉन्ज, वो है। तो अगेन इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक, यू कैन सी। और जो मेरा पैरेलल काउंटर टॉप है ना, वहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा है जिसमें वॉश्ड वेसल्स, जो भी मैं हैंड वॉश करती हूँ वो वेसल्स यहाँ पे रहता है। पीछे की साइड है मेरा चॉपिंग बोर्ड, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने एक ट्रे लगाया है नीचे, और ये 2 पानी के बॉटल्स है, पानी पीने के लिए, कुकिंग के टाइम यूज होते हैं। फिर ये डब्बा मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ, अगर कुछ मंचिंग करना हो तो इट बिकम्स रियली वेरी हेल्पफुल। तो अभी एट प्रेजेंट इसमें चिवड़ा है जो दिवाली का बच गया था, एंड इसमें ड्राई फ्रूट्स है, तो कभी मंचिंग करना हो तो वो भी यूज आ जाते हैं। देन दिस इज अ मेजरिंग कप, तो कुकिंग के टाइम मैं यूजुअली पानी इसमें लेके यूज करती हूँ। दिस इज अ मनी प्लांट, सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। तो ये जो साइड है यहाँ पे मेरा फ्रिज है और मेरा मंदिर है।